दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे आ गया। अब ये प्रॉब्लम सुज़लॉन की अकेले की नहीं है। जितने भी स्मॉल कैप शेयर है उनमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पैनिक सेलिंग हो रही है और ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही हो रही है। बड़े फंड हाउस तो यहाँ पे इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो देख सकते हो कि इस समय बहुत सारे स्टॉक जो निचले लेवल पे आ गए, ऐसे में खरीदारी शुरू हो चुकी है बड़े फंड हाउस की। यहाँ पे इस गिरावट के बीच में 2 बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तमिलनाडु से गुड न्यूज़ है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट झुक गई है विंड एनर्जी काउंसिल के आगे। अब देखो, विंड एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से जो डिमांड की गई थी उसको मान लिया गया है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, इससे क्या फ़ायदा स्विट्ज़रलैंड जैसी कंपनियों को होगा। दूसरी तरफ एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल रही है, आने वाले इसमें जो इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ने जा रही है, वो उत्साहवर्धक है। और अब तो छोटे-छोटे विंड टरबाइन भी लोग लगाने लगे हैं। ऐसे में अब इसका मार्केट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में क्या स्विट्ज़रलैंड आने वाले इसमें बेहतर करेगा? क्वार्टर 3 आने वाला डेट आ चुकी है। क्या उम्मीद क्वार्टर 3 से है? क्या क्वार्टर 3 इसके लिए एक फ्रेश ट्रिगर साबित होगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो 45.70 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर। आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 2.85% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट थी, आप देखिए सेंसेक्स भी लगभग 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखा है। और उससे बहुत ज्यादा गिरावट इन एनर्जी के शेयरों में भी देखने को मिली। गिरावट बड़ी थी। तो गिरावट की वजह से देखिए तो स्टॉक अपने निचले लेवल पर आ गया। आप देखिए 45.39 52 वीक का लो, और फ्राइडे को 45.55 का एक शेयर बन गया। अब देखिए निचले लेवल पे स्टॉक आ गया। हाई बहुत ऊपर है, 74 का है। अभी स्टॉक उससे काफी नीचे आ गया है गिरावट की वजह से। तो ये जो गिरावट हुई है बाजार की वजह से, इसके फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल में अभी भी कोई कमी नहीं है। फंडामेंटल अभी भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी गिरावट की वजह है प्योरली बाजार के रीजन। एफआई बाजार से बहुत सारे पैसे निकाले। एफआई बाजार में से लगातार बिकवाली करे और इसकी रिपोर्ट आई है कि एफआई किस तरह से पैसे निकाले। अगर आपको जानना है तो हमारा वीडियो ऑलरेडी बना है एनएससी बीएससी पे, उस पर जाके देखे तो ये वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरह से एफआई की तरफ से बिकवाली हुई है। यहाँ पे एनएसडीएल की तरफ से इसकी पूरी रिपोर्ट दी गई है। क्यों, क्या वजह है, क्यों एफआई बिकवाली करे और क्या आने वाले उसमें एफआई फिर लौटेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, तमिलनाडु सरकार आखिरकार में झुक गई है विंड एनर्जी एसोसिएशन के सामने। और उन्होंने जो पुरानी विंड टरबाइन थी उसकी जो लाइफ थी उसको अब बढ़ाने का फैसला कर दिया। जो 20 साल थी उसको 25 साल कर दिया है। इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है पॉलिसी के अंदर जो 2024 में लाई गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी विंड एनर्जी कंपनियों को। उनके काफ़ी कम समय उनको डिसमेंटल करनी पड़ रही थी। उसको रिफर्बिश करने का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ये आप देख सकते हो कि अब जो नई पॉलिसी के तहत यहाँ पे जो रूल्स है उसको काफ़ी आसान किया जाएगा। लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे उसको बढ़ाया जाएगा। बैंकिंग और चार्जेस को भी यहाँ पे रिव्यू करके उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। यानी हर तरह से बेनिफिट दी जाएगी इस सेक्टर को। तो ये देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ये राहत मिल गया रिपावरिंग पॉलिसी की जो तहत, जिसमें अब आप देख सकते हो कि स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से जो अमेंडमेंट किया गया है जिसमें प्रोविजन थे रिपावरिंग, रिफर्बिशमेंट और लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी के 2024 में जो लागू किए थे उसको अब बदला गया है। तो ये जो चेंजेस किए गए जिसमें आप देखें जो फ्लेक्सिबिलिटी और एलिजिबिलिटी टाइमलाइन वगैरह जो है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे उसमें बदलाव किया जाएगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सर्टिफिकेशन में भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। यानी अब जो 2024 की जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव होगा। तो जो भी पुरानी विंड टरबाइन थी जो अभी भी काम करने लायक है उसको जल्द से जल्द उसको वापस डिसमेंटल करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैसे हिसाब से, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी सी वो विंड जनरेट कर रही है बिजली। तो ये देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसका विरोध हुआ था, क्योंकि सिर्फ 20 साल कर दिया गया था पीरियड विंड टरबाइन का। बहुत सारी विंड टरबाइन थी जो अच्छा काम कर रही थी, उसके बावजूद भी उनको 20 साल के बाद उनको वहाँ से हटाना पड़ रहा था या फिर उसकी जगह उसको रिपेयरिंग करना। तो ये सब अब यहाँ पे उसका टाइमलाइन भी बढ़ा दिया गया है और इस पॉलिसी के तहत अब यहाँ पे काफ़ी राहत मिलेगी विंड टरबाइन जो प्रोड्यूसर है उनको। सुजलॉन जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा क्योंकि उनको काफ़ी समय पहले ही अपनी विंड टरबाइन को यहाँ पे वापस
फब्रिश नहीं करना पड़ेगा या फिर उसको बदल के नई लगाना पड़ेगा। तो उसमें अब एक जो मैंडेटरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया है। तो गवर्नमेंट के इस फैसले का देखो कि जो द इंडियन विंड पावर एसोसिएशन ने काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है, क्योंकि सरकार ने उनकी डिमांड को माना है। तो ये देख सकते हो कि जो शिव रतम है शिवारमन जो चेयरमैन है इंडियन विंड पावर एसोसिएशन के, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने हमारी बात को माना है और इससे अब जो काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी इस सेक्टर को, क्योंकि सरकार ने इसका जो टाइम भी बढ़ाने की ऐलान कर दिया है। इसमें कॉस्ट में भी हमें कुछ राहत दी जाएगी, जो चार्जेस है उसमें भी राहत दी जा रही है। तो यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है जो भी सजेशन दिए गए थे तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें अब जो 2016 के बाद जो भी विंड टर्बाइन की इंस्टॉल की गई है उसकी जो अब लाइफ टाइम है उसको 25 ईयर कर दिया गया है, जो पहले 20 साल थे। और जो चार्जेस है वो अब देखो, पहले जो पर मेगावाट के हिसाब से 3 लाख लग रहे थे, अब वो सिर्फ 50,000 रुपीज़ लगेंगे। तो क्लियरली है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत देगी है, इससे इस सेक्टर को फायदा होगा। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, एशिया पैसिफिक आने वाले समय ग्लोबल विंड एनर्जी को लीड करेगा। तो 2 टेरावाट की बिजली इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी 2030 तक। ये देखो कि नई ये देखो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। तो ये देखो कि ग्लोबल विंड मार्केट ने अपनी जो आउटलुक Q3 की जो पेश की है उसमें कहा कि एशिया पैसिफिक लगातार सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, जिसमें स्पेशली चाइना और इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर में बेहतर करेगी और उनकी वजह से ही 2030 तक 2 टेरावाट की कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से। तो यहाँ पे विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन आउटलुक को बढ़ा दिया गया है। देखिए कि यहाँ पे उसमें 8.8% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 13.3 गीगावाट तक पहुँचेगा। तो कुल मिला के जो पहले जो गोल सेट किया गया था उससे आगे गोल बढ़ गया है और आने वाले समय जो कैपेसिटी और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। सरकार की जो पॉलिसी है उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल विंड मार्केट की बात करें 2025 से 30 के बीच में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन पॉलिसी को लेकर जो बदलाव किए उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो सरकार की सारी योजनाओं का बेनिफिट मिलेगा और इंस्टॉलेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% की तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये देख सकते हो कि 176.7 गीगावाट तक चली जाएगी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी एनुअल। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे इंडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया। आप देख सकते हो कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो 6.3 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। तो ये देखो कि 6.3 गीगावाट की कैपेसिटी 2025 में प्राप्त करने का मतलब ये है कि एनुअल कैपेसिटी और बढ़ रही है, जिससे जो गोल है इंडिया का भी वो भी अचीव हो सकता है समय पे। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। 29 जनवरी 2026 को हमारे सामने कंपनी Q3 का रिजल्ट लेकर आएगी। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात हो, कंपनी का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। आप देखिए दिसंबर 2024 में 3002 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर में सितंबर 2025 में बढ़ के 3897 करोड़ तक पहुंचा। अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इस बार भी उम्मीद है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2024 में 388 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2025 में यानी पिछले क्वार्टर में 1279 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप है और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। बात करें नेटवर्क की तो निगेटिव नेटवर्क पॉजिटिव हो चुका। आप देखिए तो यहाँ पे 2022 में 3562 करोड़ का निगेटिव नेटवर्क था। 2025 में 6106 करोड़ का पॉजिटिव नेटवर्क हुआ है। यानी जो आंकड़ा लगातार निगेटिव था, अब वहाँ पे एक बड़ी जंप देखने को मिली है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे में शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली आने वाले में बेहतर होगी। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें 6.2 गीगावाट से 6.5 गीगावाट तक ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है, जिसमें आप देखें तो कंपनी का S144 का सबसे बड़ा रोल है, जहाँ पे 90% ऑर्डर उसी से प्राप्त हो रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 30% के CAGR से 2025 से 28 के बीच में कंपनी की ऑर्डर बुक के हिसाब से जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये इशारा है कि आने वाले में सुजलॉन बेहतर करेगा और निवेशकों को भी फायदा होगा। तो इस पैनिक सेलिंग से डरना नहीं चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।